हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है फुल नाइट स्टडी से संबंधित है। जैसा कि मैं दिन में स्टडी नहीं कर पाई थी, तो मैंने दिन के छोटे छोटे टारगेट को रात में कंप्लीट करने का चैलेंज किया। तो आइए शुरू करते हैं। अभी रात के जो है 8 बज रहे हैं। मैंने 9 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। शुरुआत मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री से की। हिस्ट्री में मुझे आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना था। मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे सोशल रिफॉर्म एंड ब्रिटिश काल में शिक्षा से संबंधित जो भी सुधार हुए थे वो पढ़ना था। तो मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू की। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और एक क्यूट सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो युद्ध की शुरुआत मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से की, जहाँ से पीसेस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि पीसेस में ये मेरा द्वितीय प्रयास है और मैंने इस बार अपनी पढ़ाई जो है पहले प्रयास से भी कम इस बार कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आरोग्य एग्जाम के बाद मैंने अपने आप को 2 दिन का रेस्ट दिया और वो 2 दिन कब 20-25 दिन में कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और इतने दिन पढ़ाई छूटने के बाद हमारी कंसिस्टेंसी एकदम ब्रेक सी हो गई। तो फिर से उसको रिस्टार्ट करने में हमें काफ़ी टाइम लगा और जब तक हमें टाइम लगा तब तक हमारे एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया। तो ऐसे कम समय में हम क्या ही कर सकते हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम पीसीएस के उन सब्जेक्ट्स को जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं उन पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। आई सॉ दैट मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स फेस दिस प्रॉब्लम कि उनकी पढ़ाई जो है दिन में एक बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पाती है। तो आई थिंक उनको नाइट में ट्राई करना चाहिए। और नाइट में उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि उनके प्रिय मित्र जो है उनकी नींद उनका साथ नहीं छोड़ती है। तो उसको धोखा देने के लिए हमें एक अलग अलग अचूक उपाय अपनाने चाहिए। जैसे हमें अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। जैसे आप अपना पसंदीदा सॉन्ग्स पर डांस कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी हरकतें करें जिससे नींद आपसे काफ़ी दूर तक भाग जाए। हालांकि मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आप नींद भगाने के लिए रात में मिर्च खाएं। ट्राई करते करते हम अपने जीवन के अगले दिन में प्रवेश कर गए, जो कि था 28 अगस्त। और अब से हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, जिसमें हमें सिर्फ 45 डे बचे हुए हैं। पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी इसी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए वाइट कॉफ़ी बनाया, जो कि शक्ल से देखने पर काफ़ी प्यारा लग रहा है और उतना ही टेस्टी है पीने में भी था। अब बारी आती है मेरी और आपकी फेवरेट सब्जेक्ट एम लक्ष्मीकांत। खैर, यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमें अगर किसी सब्जेक्ट से प्रेम हो या ना हो, लेकिन आई थिंक कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको एम लक्ष्मीकांत से प्रेम नहीं होगा। और कॉफ़ी पीते हुए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का तो आपको बता दूं कि पीसीएस के एग्ज़ाम में पॉलिटी जो है मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड साबित होता है, जो मेरा साथ नहीं छोड़ता। पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, ये मुझे कहीं ना कहीं, अगर ये 25 क्वेश्चंस के अराउंड है तो 23 तक मेरा साथ देता है ये। तो इससे प्रेम होना लाजमी है। बट यूपीएससी के एग्ज़ाम में हम किसी एक सब्जेक्ट के प्रति अपनी लॉयल्टी नहीं दिखा सकते। हमें अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हमसे रूठा तो वो हमारी नाव को डुबा देगा। इसलिए इस तैयारी में हमें अपनी सारी प्रेमिकाओं यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ समानता का व्यवहार करना पड़ेगा। अब बारी आती है अपने एम लक्ष्मीकांत को बाय बोलने की और अपने नए सदस्य भारत की संस्कृति की शुरुआत करने की। हालांकि देखा जाए तो पीसीएस के एग्ज़ाम में आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं इसको बहुत दिनों तक नहीं पढ़ूंगी। मैंने इसको टारगेट किया है कि मैं इसको 2 दिन में, मैंने इसको पढ़ रखा है ऑलरेडी, मार्क्स कर रखा है। तो बस एक रिवीजन दूंगी और वो भी सिर्फ 2 दिन में 2-2 घंटे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको टाइम देना मूर्खता होगा, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी कम है।
पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी में नहीं। अब बारी आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने की, जो था साइंस। आपको बता दूं, मैं साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद भी मुझे साइंस का एस भी नहीं आता। मुझे साइंस से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, फिर भी मुझे इसे पढ़ना पड़ रहा है। तो उसका कारण है पीसीएस का एग्ज़ाम, क्योंकि पीसीएस प्री में अगर हम 24 में ही देखें तो साइंस से अराउंड 22 या फिर 23 के आसपास क्वेश्चन आए थे। तो इससे हम अपना मुख तो नहीं मोड़ सकते। फिर हम अपने पेट पर थोड़ा सा दया करके कुछ ग्रहण करते हैं। देन अपने आप को और फ्रेश करने और नींद को भगाने के लिए हमने एक बढ़िया सा सॉन्ग लगाया और थोड़ी सी मस्ती की। अपनी मस्ती को यहीं पर विराम देने के बाद एक सीरियस अभ्यर्थी की तरह व्यवहार करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को पुनः आरंभ किया। अभी रात के 4 बज रहे हैं और मैं जनगणना का रिवीजन करने जा रही थी। और अब मेरे विश्राम करने का समय भी नज़दीक आ रहा था, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हुए मैंने जनगणना का रिवीजन किया। देन थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ा। खैर, अब उसके साथ और ज़्यादा ज्यादती ना करते हुए हमने सोने का निर्णय लिया। और अभी 5 बजने वाले हैं सुबह के। बजने वाले नहीं है, 5 बज गए हैं और बाहर थोड़ा सा उजाला भी दिख रहा है। देन हमने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने के बाद विश्राम करने जाया था। तो हम बाहर आ गए। अगर हमारी इन हरकतों को देख के आपको लग रहा है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे सोने का टाइम है। बाकी फिर होती है हमारी मॉर्निंग। फिर भी इसको मैं गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत बुरी मॉर्निंग थी। मेरी नींद जो है पूरी तरह से इनकम्प्लीट थी। 2 घंटे जैसे मैं 2 घंटे सोई, उसके बाद बाहर की कुछ आवाज़ की वजह से मुझे जागना पड़ा। और फिर दोबारा मेरी नींद तो मुझसे इस प्रकार से रूठ गई थी कि वो पुनः आने को तैयार ही नहीं थी। तो उससे लड़ते हुए अंत में मैं हार गई और पुनः मैंने फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की। पीसीएस से रिलेटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे बेस्ट है घटना चक्र। सारी डिवाइडर को सॉल्व करने के बाद हम इस लेवल तक तो पहुंच जाते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। खैर, ज्योग्राफी में मैपिंग से संबंधित कोई भी हो, चाहे वर्ल्ड हो चाहे इंडियन हो, उसको पढ़ने के बाद एक फ्रेश पेज पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रात में जब मैं पढ़ाई करने के बाद बोर हो जाती हूँ तो मैं कुछ लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसी तरह आज भी मैंने कुछ मोटिवेशनल लाइन लिखा है, जो कि है, माना कि तेरी परिस्थितियाँ अभी तेरे साथ नहीं, कोई भी उपलब्धि अभी तेरे हाथ नहीं, उस कमरे में टेबल चेयर बिखरी किताबें और तेरा कुछ कर गुजरने का जुनून तेरे साथ है। अभी कितना कब तक तेरी उम्र हो गई, 1000 बार बोलेंगे लोग, पर याद रख जब इन बंदिशों को तोड़कर कामयाब होगा तो उस वक्त तेरे माता पिता के चेहरे की खुशी से खूबसूरत दुनिया में कोई एहसास नहीं। यहीं आपसे अब विदा लेती हूँ। अगर ये लाइन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।